तो आपके जीवन का बहुत बड़ा सत्य आपकी इसमें छुपा हुआ है। जानते हैं क्या है? आपके अपने जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? कहिएगा कि फलानवा ढिकानवा नहीं। आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस है। अगर आप आलस से जीत गए ना तो आप हर चीज कर सकते हैं जो आप सोच रहे होंगे। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप न कीजिएगा, एकदम बहुत अच्छा लगेगा। अब आप भी बताइएगा, आप लाइक करके बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लगा है। जरूर हम चेक करेंगे व्यूज के हिसाब से लाइक है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें अपने जिंदगी में कार्य को करते हुए कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कई लोग मुश्किलों से घबराकर अपना इरादा बदल देते हैं, लेकिन हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है, हमें उसको डट कर सामना करना है। जब हम लोग डट कर सामना करेंगे ना तो हमारा कार्य सफल होगा। केवल हमारा कार्य ही नहीं सफल होगा, हम अपने जीवन में भी सफल हो पाएंगे। उद्देश्य यही है इस वीडियो को बनाने का कि आप लोग भली भांति अच्छा से समझ जाएं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको किस तरह से किसी कार्य को करना चाहिए। ये पूरा चीज हम समझाएंगे। तो एकदम आप बने रहिए, वीडियो से एकदम पूरा देखिएगा, मजा आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। केवल आप अपना सोच बदलिए ना, आपका जिंदगी आप एकदम बदलेगी। ये एकदम गारंटी के साथ कहिए तो मुहर मार के देखिए, आप अपने अंदर ना सकारात्मक ऊर्जा पैदा कीजिए, ना कि नकारात्मक। अगर आप सोच ले रहे हैं ना कि हमसे यह होकबे नहीं करेगा तो नहीं होगा। वास्तविक बात है, नहीं होगा। आप इस तरह से कहे ना, हम इसे कर देंगे, हम करके दिखाएंगे, हम करेंगे, अवश्य वो काम होगा। आप करके दिखाइएगा। देखिए, एक बार ना चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि जहर क्या है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, मजा आने वाला है। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि जहर क्या है। चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, आप सुन के चौंक जाइएगा। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? कि जब एक इंसान के अंदर आवश्यकता से अधिक ताकत आ जाए, धन आ जाए, भूख आ जाए, लालच आ जाए, स्वाभिमान आ जाए और महत्वाकांक्षा आ जाए, आलस आ जाए, तो वही उसके जहर का कारण बनता है। अगर ये आवश्यकता से अधिक इन चीजों को अगर वो अपने अंदर ला ले, या फिर आवश्यकता से अधिक ये चीज उसके पास हो जाए, तो वही क्या होता है, जहर का कारण बनता है। देखिए, संसार में अगर कोई सबसे ज्यादा गुणकारी सौदा है ना तो वह बुजुर्गों के पास बैठ के तजुर्बा सीखना है। अगर आप अपने बुजुर्गों के पास, अपने गांव के बुजुर्गों के पास, या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है ना, तो वहां पे आप 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए। देखिए, वो आपके जीवन के कितना वो अपने अंदर जो भी वो सफल हुए होंगे, या फिर उनके पास कैसी समस्याएं होगी, वो पूरा चीजों से अवगत करा देंगे। अगर आप किसी असफल व्यक्ति के पास बैठ के उसके बारे में अगर जानिए, वो किस दौर से गुजरा है, आखिर वो क्या किया है कि उसको असफलता मिली है, इस चीज को जानिए। तो सफल व्यक्ति तो अपना बहुत काफी अपना समझिए ना कि वो स्ट्रगल के बारे में बताते हैं कि मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, वैसे किया, लेकिन नहीं। आप असफल व्यक्तियों से पूछिए कि आप क्या किए कि आप असफल हो गए। सफलता के बारे में ना पूछिए, बस इतना पूछिए ना कि आप क्या किए कि आप असफल हो गए। अगर इस चीज को जानना है ना तो आप बुजुर्गों के पास बैठ के तजुर्बा सीखिए। देखिए, हमें ना सफल सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं बनना है, हमें सफल उन लोगों के लिए बनना है जो हम पे हंस रहे हैं, जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो सब देखिए, हम भी देखिए, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, जानते हैं, आप लोग बस आ रहे हैं, देख ले रहे हैं और चले। देखिए, ये पूरा जो सेटअप है ना, मैंने यूट्यूब अभी हम मेरा कितना है आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरा सब्सक्राइबर कितना है। देखिए, यूट्यूब से अभी हम कुछ भी नहीं अर्न कर पाए हैं, लेकिन मैंने अपना बहुत कुछ, समझिए ना कि अपना जीवन का मैंने लगभग 8-10 साल में हम जितना भी अर्न करके रखे हुए थे, उसी चीज़ों से मैंने ये अपना सेटअप तैयार किया, बस ये ताकि मैं भी कुछ करूं। आप लोगों के सपोर्ट से ही ऐसा हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। और देखिए, ये सारा चीज़ ना कहीं और से नहीं, या फिर किसी का नहीं है, ये हम खुद से लगभग अपना जमा किए थे, उसी का है। और बहुत कुछ ऐसा भी है जो लोगों से पैसा वगैरह मांग के इसे काम किया गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, सफल हमें ना केवल अपने सपनों के लिए नहीं होना है, उस व्यक्तियों के लिए सफल बनना है जो हम लोग को, जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं
कि ये ऐसा कर रहा है, ये वीडियो बना रहा है, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये वैसा ही करते रह जाएगा। तो हमें सफल इन लोगों के लिए होना है। देखिए, अगर आप भाग्य से जितने ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं ना कि हमारा भाग्य में होगा तो अवश्य होगा, तो ये भूल जाइए, भाग्य हमेशा आपको निराशा ही देगी। लेकिन अगर आप अच्छा कर्म कीजिएगा ना, तो कर्म आपके भाग्य को बदल देगा। अगर आपके भाग्य में कुछ नहीं होगा ना, अगर आप कर्म कीजिएगा तो सब कुछ होगा जो आप चाह रहे हैं। तो इसलिए आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, ना कि अपने भाग्य पर। चलिए आगे देखते हैं। किरण चाहे सूर्य का हो या फिर आशा का, दोनों अंधेरा ही मिटाते हैं। देखिए, कभी हाल पूछना है ना तो जिंदे लोगों से पूछिए कि उसका हाल कैसा है, वो कैसे जी रहा है। मरने वाले से तो सब पूछते हैं कि वह मरा कैसे। सोच का ही फर्क होता है जनाब, वरना समस्याएं आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। तो आप समस्याओं से डरिए नहीं, उसका डट कर सामना कीजिए। और एक चीज भी जान जाइए कि ताकत आपके आवाज में नहीं, आपके विचारों में होने चाहिए। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, वो तनकर बात करते हैं या फिर अपने आवाज से चाहते हैं किसी को दबा देने के लिए। तो देखिए, आवाज केवल किसी को 1 मिनट के लिए डरा सकता है, लेकिन वह आपकी उसके जीवन पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकता है। लेकिन अगर आपका विचार है ना, उत्तम विचार है, तो आप उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दीजिएगा कि कितना अच्छा उसका, कितना उत्तम विचार था उसका। क्योंकि फसलें हमेशा बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। फसल अगर आप बोए हैं तो अगर बारिश हो रही है तो उस फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन जैसे ही अगर बाढ़ आ जा रही है तो आपको फसल को नष्ट कर देगी। तो इसलिए फसल के लिए बारिश ही काफी है। तो फसल बारिश से होती है, न कि बाढ़ से। कोई भी आपको आवाज से नहीं, आपके विचार से पहचानता है। चीज और जानिए, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा सत्य आपकी इसमें छुपा हुआ है। जानते हैं क्या है? आपके अपने जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? कहिएगा कि फलानवा ढिकानवा नहीं। आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस है। अगर आप आलस से जीत गए ना, तो आप हर चीज कर सकते हैं जो आप सोच रहे होंगे। कोई आपका बुराई करता है ना, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसे पलट कर जवाब दीजिए, करने दीजिए, कोई बात नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति जब आगे निकलता है ना, तो पीछे से बहुत से लोग होते हैं जो भला बुरा कहते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आदमी अच्छा तब कहलाता है ना जब वो इस दुनिया में नहीं रहता है। लोग कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छा था, इस तरह से था, वो बहुत अच्छा से करता था। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।